तो आज की इस वीडियो में हम गिट और गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गिट और गिटहब से समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक कोड लिखा, अब वो कोड कोई भी चीज़ का हो सकता है। अब कोड के एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एक सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। कैलकुलेटर ऐप है। अब इसमें हमने एक अपडेट दिया, उसका नाम है 1.0। ईजी के लिए 1.0 अपडेट दिया। फिर इसमें अपडेट दिया 1.1, तो इसमें साइन और कॉस का फंक्शनैलिटी ऐड की है, ठीक है। अब इसमें अपडेट दिया 1.2, इसमें अपडेट दिया 1.3, ऐसे करके थोड़ा मोड़ा अपडेट देते गया। लेकिन 1.5 के बाद में ना उसमें बहुत सारा ग्लिच आने लगा। ग्लिच क्या आने लगा, जैसे कि अब प्लस का कुछ भी काम नॉट वर्किंग करने, प्लस नॉट वर्किंग होने लगा, प्लस भी काम करने लगा, माइनस भी और गुना और भागा भी नहीं काम करने लगा। तो हम चाहेंगे ना कि हम जल्द से जल्द अपने कोड को फिक्स कर सकें। तो कोड सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा मतलब कि सबसे इजी तरीका कौन सा होगा, हम अपने कोड को सीधे जस्ट बैक कर दें, जो पुराने कोड में तो 1.4 पे चला जाए, ये सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने का काम गेट करता है। तो गेट क्या है, बस जितने भी सारे कोड को हम लोगों ने सेव किया था वो सबको कोड को संभालने का काम गेट करेगा। आई होप शायद से समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आएगा तो देखते हैं। देखो गिट ना एक VCS है। अब ये VCS क्या होता है, इसे हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो देखो गिट एक टाइप का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। बस ये काम क्या करता है, जितने भी हम लोग कोड को सेव किया था वो सब कोड को वापस से रिवर्स करने का काम या फिर उस पर जाने का काम गिट करेगा। यही गिट है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि जितने भी वर्जन को कोड को मैंने सेव किया था, अब इसकी भाषा में हम लोग कमिट कहते हैं। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ये सब याद कर लेना। कमिट मतलब कि सेव ही होता है। बस गिट की भाषा में से कमिट कराता है और हम लोग अपने भाषा में सेव करते हैं। तो जितने भी सारे कमिट है या फिर सेव है वो सबको कंट्रोल करने का काम करता है गेट। मतलब कि वापस जाना हो, कुछ डिलीट करना हो वर्जन को, कुछ किसी में कुछ भी सेव करना हो, कुछ भी समझ जाओ यार तुम। जैसे कि अगर यहाँ से मान लो 1.4 से 1.2 में सेट डाल तो ये भी गेट कर सकता है, अगर मैं 3 में जाना तो ये भी कर सकता है। तो बस सेव करने का काम, वापस जाने का काम, ये सब गेट करेगा। क्यों करने का तुम्हें पता है, क्यों कर सकते हैं हम लोग। अब आता है गिटहब के बारे में। अब ये गिटहब कौन से खेत का मूली का नाम है। तो देखो ये गिट क्या है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये और एक चीज जान लो, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये काम क्या करता है, सॉफ्टवेयर है। ये काम क्या करता है, हम लोगों के कोड को संभालने का काम करता है। कि वो बस संभाल देगा कि तुम कभी अगर बाई चांस सेव किए हो तो वहां पर वापस उसी जगह पे सेव जो जाने का काम करेगा गिट। यानी कि तुम गेम में एक सेव, यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो कि तुम गेम खेल रहे हो, वहां पे एक सेव पॉइंट रहता है ना, वही ये सेव पॉइंट है गिट। बस इतना बेसिक सा सीख समझ लो, ये सेव पॉइंट का काम करता है गिट। जैसे अगर तुम बाई चांस मान लो कि अपने कोड में कोई गलती कर दिया तो तुम वापस इस सेव पॉइंट मारना चाहते हो, तो ये गिट को वही इसी चीज का काम करेगा। और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आता है गिटहब के बारे में। तो ये गिट, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये लोकली काम होता है। ये लोकली का मतलब है तुम्हारे कंप्यूटर पे काम होता है। ये लोकली का काम होता है, कंप्यूटर पे काम करेगा। मतलब कि तुम सारी चीज ऑफलाइन काम कर सकते हो गिट की मदद से। जितने भी सारा ऑफलाइन है, सारी चीज ऑफलाइन 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 का काम होगा गिट की मदद से। तुम जितने भी सारा कोड है, तुमको जो करना वो करना अपने कंप्यूटर पे रख करके तुम करो। कंप्यूटर, लैपटॉप, PC जो भी है सब करो। तो ये हो गया ऑफलाइन। लेकिन अब चाहिए मुझे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना, तो कैसे कर सकते हैं, उसी में ये काम करता है गिटहब। और ये क्या है, एक बेसिकली बस एक वेबसाइट है जो हम लोगों को अपने कोड को होस्ट करने का काम करता है, अपने कोड को शेयर करने का काम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ से। हम चाहे तो अपने इसमें कोड को रख सकते हैं और ये कोड एक आदमी के पास जाएगा और ये अपना, मतलब कि अपना ये मेरा बक्सा टाइप का समझ लो। मैंने अपना कोड को इसमें रख दिया, मैं छोटा सा आदमी हूँ, ये इसमें मैं रख दिया और ये किसी दूसरे आदमी को एक्सेस कर सकता है। आपने कभी देखा होगा गिटहब में जाकर के कि बहुत सारे यूजर अपना अपना अलग अलग रेपोजिटरीज हैं। ये रेपोजिटरी कुछ में नहीं है, बस फोल्डर को रेपोजिटरी कहते हैं गिट की भाषा में। तो अपने फोल्डर बना करके अपने सारे कोड को अपलोड कर सकते हैं ताकि दूसरे पर्सन उस कोड को देख सकें। बस यही था गिट और गिटहब में डिफरेंस। अब इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म आ जाता है ना, क्योंकि जैसे आप लोग बेसिक भाषा में सेव बोलते हैं तो इसमें सेव बोलना नहीं है, इसमें कमिट बोलना है। इसमें हम लोग फोल्डर बोलते हैं तो फोल्डर बोलना है नहीं, इसमें रेपोजिटरी बोलना है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा टेक्निकल टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा। हो सकता है मैं अगले वीडियो में बताऊँ। तो तब तक के लिए बाय। ब्लैंक समझ आ चुका होगा आपको।